एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 8th स्टैंडर्ड का इंग्लिश मीडियम का 1.2 डिक विटिंगन एंड हिज कैट ए चैप्टर पढ़ने वाले। तो देख लो, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियोस को आपको कुछ भी फायदा हो रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करते जाइए हमारे वीडियोस पर, और अपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। So let's start. There was once a poor boy called Dick Whittington who lived in a small village in the south of England. इंग्लैंड के साउथ भाग में एक पुअर बॉय, गरीब बच्चा रहता था, उसका नाम था डिक विटिंगटन। अब ही वॉज नो प्रॉपर होम, उसे घर नहीं था ऐसा अच्छा सा वगैरह। फॉर बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स आर डाइड, और उसके दोनों यानी कि माता पिता दोनों की डेथ हो चुकी थी। एंड ही वॉज अनकाइंडली ट्रीटेड बाय मेनी ऑफ द विलेजर्स, और गांव वाले जो थे तो वो उसे अनकाइंडली यानी कि दयालु भाव से नहीं ट्रीट करते थे। वन डे डिक ओवरहर्ड समवन say that the streets of London were paved with gold, and he decided that he would go there at once and pick his fortune up in the gold pieces from the streets. एक बार क्या होता है कि डिक एक आदमी से सुनता है कि जो लंदन के स्ट्रीट्स है, रास्ते हैं, वो सोने के हैं, पेव विद गोल्ड। पेव यानी कि पेवमेंट जो ब्लॉक्स होते हैं जहां पे हम चलते हैं, पेवमेंट्स ब्लॉक, वो तो गोल्ड के। और इसकी वजह से वो अपना लक आजमाने के लिए वहां से सोना यानी कि लंदन में जाऊंगा और वहां से सोना लाऊंगा, अपनी किस्मत चमकाऊंगा, ऐसे विचार करता है। फॉर द थॉट पीपल माइट ट्रीट हिम मोर काइंडली। अब क्यों होगा ऐसे करेगा? तो अगर मैं अमीर बनूंगा, इफ वी वेयर रिच, अगर वो अमीर बनेगा तो उसे लोग प्यार देंगे, काइंडली ट्रीट करेंगे, इसकी वजह से। Next paragraph. So young Dick set out to walk to London. He had not gone far when a man in a cart stopped and asked him if he was running away from home. और वो लंदन की तरफ चला जाता है, चलने लगता है। He had not gone far. अब वो थोड़ी ही दूरी पर गया था कि एक कार्ट यानी कि टांगे वाला रुकता है और बोलता है कि क्या तुम घर से भागकर जा रहे हो? तो बोलता है आई हैव नो होम, मुझे घर नहीं है। डिक आंसर्ड आई एम ऑन माई वे टू लंदन टू फाइंड माई फॉर्चून। मैं मेरा नसीब आजमाने के लिए मैं लंदन को जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू लंदन माई सेल्फ सेड द कार्टर। अब वो गाड़ी वाला भी बोलता है कि मैं भी लंदन जा रहा हूँ। जंप अप हियर बिसाइड मी एंड वी विल जर्नी टुगेदर। चलो मेरे पास आ जाओ, बैठो, और हम दोनों एक साथ हमारी जर्नी जो प्रवास है वो कर देंगे। They arrived in the London just before nightfall, and the carter left Dick and made his way to an inn. अब रात होने से पहले वो लंदन तक पहुंच जाते हैं और वो डिक को छोड़ देता है लंदन में, और वो अपनी इन यानी कि धर्मशाला, रहने की जगह होती है, उसमें चला जाता है। Poor Dick stood alone and looked around him in dismay. अब गरीब बेचारा डिक अकेला खड़ा होता है रोडों पे लंदन के, और इधर उधर देखता है इन डिसमे, इन ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि बहुत नाराजी से यहाँ वहां देखता है। वेयर वॉज ऑल दैट फाइन गोल्ड? अरे यहाँ तो गोल्ड कहाँ है, सोना कहाँ गया इधर का? ऑल ही कुड सी वेयर डर्टी रोड्स, यहाँ पे क्या था? सब गंदगी भरे रोड थे। एंड लॉट्स ऑफ अनफ्रेंडली पीपल, और जो फ्रेंडशिप यानी कि एक दूसरे को लगेज एडजस्ट करेंगे ऐसे लोग नहीं थे। He had nowhere to sleep. अब वो कहाँ पे सोगा? In the end of he spent the night in the corner of alley. तो ये डिसाइड करता है कि ये अपनी पूरी रात कहाँ पे गुजरेगा? एली में। एली यानी कि देख लो क्या है, नैरो पैसेज बिटवीन और बिहाइंड द बिल्डिंग। बिल्डिंग के पीछे जो नैरो पैसेज होता है, छोटा सा गली होती है, उस गली में वो सोता है। वेर ही होप्ड ही वुड कम टू नो हार्म, जहाँ पे वो ऐसे विचार करता है कि मुझे यहाँ पर कोई हार्मलेस यानी कि नुकसान नहीं होगा मेरा।
The next morning, Dick woke up cold, miserable and very hungry. अब अगली सुबह जब उठता है तो उसे बहुत ठंड लगती थी, मिजरेबल यानी कि व्याकुल होता है, और वेरी हंग्री बहुत भूख लगी हुई होती है. He wandered around begging for food, but again and again people shouted at him. अब वो घूमता है किसके लिए, भीख मांगते हुए फिरता है, मगर अगेन एंड अगेन पीपल शाउटेड, बार बार उस पर लोग शाउट करते हैं, वो अवे लेजी फेलो, अरे लेजी फेलो यानी कि आलसी व्यक्ति, चल यहां से निकल जाओ, बी ऑफ विथ यू, चल यहां से दूर जा, एंड एम एंग्री ब्लोज एट हिज हेड, और उसे एंग्रीली यानी कि क्रोध से उसे उसके हेड पे मारते. एट लास्ट ही कोलैप्स इन द स्ट्रीट एंड ले देयर. आखिर क्या होता है, भूख तो लगी होती है, इतना थका हारा वो उसी स्ट्रीट पे कोलैप्स यानी कि गिर पड़ता है, एंड ले देयर वहां पर ही वैसे ही गिरा हुआ रहता है. टू वीक टू लुक फर्दर फॉर फूड. अब इसके आगे वो फूड के सर्च भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके शरीर में उतना ताकत भी नहीं होती. बाय चांस डिक हैड फॉलन इन फ्रंट ऑफ अ हाउस बिलोंगिंग टू रिच मर्चेंट कॉल्ड मिस्टर फिट्जवॉरेन. और लकीली बाय चांस योगा योग से क्या होता है, वो डिक एक बहुत रिच मर्चेंट यानी कि अमीर व्यापारी के घर के बराबर समर आगे गिरता है, जिसका नाम होता है मिस्टर फिट्जवॉरेन. द कुक वॉज ट्राइंग टू ड्राइव डिक अवे. उसका जो कुक होता है आचार्य, वो क्या करता है, ट्राई कि उस डिक को दूर कर सके उस घर से. व्हेन मिस्टर फिट्जवॉरेन रिटर्न होम फॉर इंस्पेक्टिंग हिज शिप्स. अब जब मिस्टर फिट्जवॉरेन रिटर्न यानी कि अपने घर लौट रहे थे, कहां से, शिप्स का बिजनेस था तो शिप्स का इंस्पेक्शन किया उन्होंने, निरीक्षण वगैरह किया, और अपने घर पे लौट रहे थे. ही स्टॉप एंड सेड टू डिक. और डिक को रुक बोलते हैं और कहते हैं, व्हाई डोंट यू वर्क इफ यू नीड फूड. अगर तुम्हें खाना ही चाहिए तो तुम काम क्यों नहीं करते. आई वुड वर्क, मैं करूंगा काम, सेड डिक, बट आई नो नोबडी हु विल गिव मी एनीथिंग टू डू. मगर मैं यहाँ पर किसी को नहीं पहचानता जो मुझे कोई काम दे सके. टेक हिम इनटू द किचन, मिस्टर फिट्जवॉरेन ऑर्डर्ड द कुक. अब रसोईया को क्या बोलते हैं कि इसे किचन में लेके जाओ, रसोई घर में. फीड हिम फर्स्ट एंड देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम. इसे पहले खिलाओ और इसके लिए कुछ काम फाइंड आउट करो और इसे दे डालो. सो डिक वॉज गिवन अ होम एंड अ लिविंग. He had a small corner of attic to sleep in and his job was to help the cook with all the pots and pans in the kitchen. अब डिक की घर की और रहने की तो सुविधा हो गई अब, और इसे एटिक यानी कि जो कौल का जो घर होता है छोटा, उसके ऊपर एक छोटी सी रूम होती है, स्मॉल रूम, उसके एक कोना मिल गया. हिज जॉब वाज, उसको क्या किचन में काम था, तो जो कुक था उसे सारा पॉट्स पैंस वगैरह कुछ तवे वगैरह जो चाहिए उसे हेल्प करना देकर. डिक्स लाइफ शुड हैव बीन मच बेटर देन बिफोर. अब पहले से तो उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी थी, बट ही स्टिल हैज टू डिफिकल्टीज टू फेस. मगर उसे दो परेशानियां थी. कौन सी दो परेशानियां, तो देख लो. पहली वाली, द फर्स्ट वाज द एटिक ही स्लेप्ट इज वाज ओवररन बाय रैट्स एंड माइस. अब चूहे माइस उस एटिक में बहुत सारे थे और यहां से वहां पे बहुत घूमते थे जब वो सोता था. एट नाइट दे स्कैम्पर ऑल ओवर हिम यानी कि रन हियर एंड देयर. वो उसके शरीर के ऊपर से सभी जगह से यहाँ पे वह उछल कूदते थे. आफ्टर अ टाइम ही सॉल्व हिज प्रॉब्लम बाय सेविंग अ फ्यू पेनीज ही वाज पेड. अब उसके बाद उसने थोड़े पेनीज बचा के रखे. पेनीज यानी कि एक करेंसी है छोटी, तो उसने क्या किया, वो बचा के रखे एंड बाइंग हिमसेल्फ अ कैट, और खुद के लिए एक कैट खरीद ली, बिल्ली. In no time at all, the cat chased away all the rats and mice. और उसने सब चूहों को खत्म कर डाला बहुत ही कम टाइम में. And Dick was able to sleep peacefully. अब वो शांतता पूर्वक सोने लगा. The other difficulty which was not easy to overcome. मगर जो दूसरी परेशानी थी वो थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम था, इजीली वो सॉल्व नहीं होने वाला था. Was the cook's bad temper यानी कि खराब स्वभाव कुक का. She shouted, वो जो कुक थी वो उस पे शाउट करती थी उसे, एंड
ऑल डे, उस पर चिल्लाती थी, गुस्सा करती थी। एंड वुड स्कोल्ड डिक एंड हिट हिम विद द वुडन स्पून, उसे मारती थी वुडन लकड़ी के स्पून से, चम्मच से उसे भी हिट मारती थी। इवन व्हेन ही वाज वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड, वो जितना मेहनत कर सके उतना करता था, मगर तभी भी वो उसको परेशान करती थी, मारती थी। वन नाइट डिक डिसाइडेड टू ही कुड स्टैंड इट नो मोर, एक दिन डिक ने डिसाइड किया कि अब इससे और नहीं सहन करेगा। अर्ली इन द मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग, बिफोर द कुक वॉज अप, यानी कि कुक जग सके उससे पहले वो क्या करता है अर्ली मॉर्निंग में, यानी कि अगली सुबह, ही सेट आउट विथ हिज कैट टू सीक हिज फॉर्चून एल्सवेयर, अपना नसीब कहीं दूसरी जगह आजमाने के लिए वो चल पड़ता है अपनी कैट के साथ। The two of them walked as far as Holloway on the way out of the London. The Dick sat down on a stone to rest. अब हॉलोवे तक वो तो पहुंच गए, on their way out of London, यानी कि लंदन के बाहर जो वे जा रहा था, रास्ता जा रहा था उसके वक्त, और डिक एक स्टोन पे, पत्थर पे थोड़ी देर आराम करने के लिए रुक जाता है। इट वॉज द 1st of November, ये क्या था, 1 नवंबर था। अब लंदन में 1 नवंबर इज ऑल सेंट्स डे, यानी कि उनके जो सत्पुरुष थे उनका दिन, इसके वजह से वो सेलिब्रेट करते हैं। एंड द चर्च बेल वेर रिंगिंग, और चर्च की बेल रिंग कर रही थी, घंटी बज रही थी। एज डिक सैट एंड लिसन इट सीम दे वेर रिंगिंग आउट अ मैसेज फॉर हिम, और जो डिक बैठा हुआ था उसको उस बेल के वजह से एक मैसेज आता है, उसे लगता है कि बेल मुझे कोई संदेश दे रही। क्या दे रही संदेश, तो टर्न अगेन विटिंगटन, विटिंगटन तुम लौट जाओ, वापिस चले जाओ। दो वर्दी सिटीजन, दो यानी कि ये यू आर द वर्दी, बहुत ही अच्छे नागरिक हो, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, और तुम क्या बनोगे, मेयर ऑफ लंदन, यानी कि इस सिटी के मेयर, यानी कि फर्स्ट पर्सन, महापौर बनोगे लंदन के। लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन सेड डिक, मैं बनूंगा मेयर इस लंदन सिटी का। आई शुड लाइक टू बी लॉर्ड मेयर, मुझे, हाँ फिर मुझे बनना है। राइड इन अ फाइन कोच, और मस्त बहुत अच्छी कोच यानी कि बग्गी में मुझे घूमना है। आई कैन पुट अप विथ अ फ्यू स्कोल्डिंग फ्रॉम अ कुक, और मैं और कुछ फ्यू स्कोल्डिंग, उसकी डांट का मार थोड़ा और सहन कर लूंगा, टॉलरेट कर लूंगा। इफ दैट इज व्हाट इन द स्टोर फॉर मी, अगर ये मेरे लिए अच्छा होगा, यही मेरे नसीब में है तो। सो डिक एंड हिज कैट रिट्रेस देयर स्टेप्स, यानी कि वापिस चले आए डिक और उसकी कैट टू मिस्टर फिट्जवॉरेन हाउस, मिस्टर फिट्जवॉरेन के घर पे। लकीली दे वेर एबल टू स्लीप बैक बिफोर दे हैड बीन मिस्ड, यानी कि दूसरे लोगों को, कुक को और दूसरे लोगों को पता चले उससे पहले वो लकीली अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। नाउ मिस्टर फिट्जवॉरेन यूज्ड टू सेंड शिप फार अक्रॉस द सी टू ट्रेड विद अदर कंट्रीज। अब इसी बीच मिस्टर फिट्जवॉरेन अपनी शिप्स को सेंड यानी कि भेज रहे थे दूसरी कंट्रीज में सी ट्रेडिंग के लिए, थ्रू दिस यानी कि व्यापार के लिए। ही वुड लोड अ शिप विद गुड्स फॉर अ कैप्टन, अब कप्तान के लिए वो माल लोड करने का काम कर रहे थे, यानी कि दूसरे लोगों को बता रहे थे इस शिप पर माल डालो। शिप क्रू टू सेल इन फार अवे प्लेस, अब ये शिप जो बहुत दूर जगह है वहां पे ये सब माल बेचेंगे, जो लंदन से लाए हैं वो बेच देंगे दूर वाली कंट्रीज में। एंड दे वुड ब्रिंग बैक द गुड्स दैट कुड बी सोल्ड एट होम, और उस कंट्रीज से वापिस माल लाएंगे और उस कंट्रीज का माल यहाँ पर बेचेंगे। ऐसे टू वे ट्रेडर करते थे, यहाँ का माल दूसरे कंट्रीज में बेचना, दूसरे कंट्रीज का माल लंदन में बेचने का काम, और इंग्लैंड में बेचने का काम करते थे। तो ये था हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। आगे अब क्या होता है, ये सचमुच मेयर बनता है क्या नहीं, ये पूरा हम इसके सेकेंड पार्ट में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।